हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूँ ज्ञान मंदिर क्लासेस में। तो देखिए, आप लोगों को कुछ बता दूं कि इधर कुछ बगल में काम चल रहा है, ठीक है। आपको आवाज आ रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बगल में काम चल रहा है, तो काम को किसके लिए रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। तो आप लोग ठंडा से बचे रहिएगा। आजकल ठंडा जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और ठंडा को मजाक नहीं लीजिएगा, सीरियस लीजिएगा। नहीं तो ठंडा से आप मजाक कीजिएगा, आपसे ठंडा मजाक कर देगा तो कहिएगा कि सर हमको ठंडा छेड़ दिया, हमको बुखार हो गया है। इसलिए ठंडा से बच के रहना है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ देखिए ऐसे पढ़ने वाले हैं जो 10 क्लास के लिए एग्जाम में बहुत मदद देने वाला है। और देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिर्फ 10 क्लास का ही है, नहीं, ये 9 क्लास का भी है, 8 क्लास का भी है, 7 क्लास, जो चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10 क्लास का ये जब भी पूछेगा, ये पक्का पूछेगा, पक्का गारंटी पर है, पूछेगा। और ये कितने नंबर का पूछेगा? तो पूछेगा 5 नंबर का। क्या पूछेगा? देखिए लिखा हो कि पिताजी के पास एक पत्र लिखें। एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है, जिसमें परीक्षा से संबंधित कोई पुस्तक, परीक्षा से संबंधित मतलब कि आपको वैसे किताब की खरीदारी के लिए पापा से कहना है, पिताजी से कहना है। क्या कि आप पापा से कह सके कि हमको किताब लेना है कि जो हमारा परीक्षा में जब बैठे तो हमारा ज्यादा मदद देगा पढ़ने में, उसको लेना है, ठीक है। अभी इतना दिन बचा हुआ है, महीना दिन बचा हुआ है, मान चलिए, तो आपको मदद देने वाला है, ठीक है। तो वही पुस्तक लेना है। और पुस्तक खरीदने के लिए पापा से कितना रुपया मांगना है? तो 500 रुपया मांगना है। आप सर हमको 1000 रुपया मांगना होगा, हमको 2000 मांगना होगा, मांग सकते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब हम यहां से पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पिताजी को, सबसे पहले क्या करेंगे, पिताजी को आदर देंगे ना जी, मतलब रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा यहां से, देखिए तो आप लोग देख के बता दें हम कि इसमें बच्चे जो है कई तरह के लिखते हैं, बहुत सारे तरह के लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ऊपर जो स्टेटमेंट हम जो लिखने जा रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेन टॉपिक आपका यही है। ये समझ जाएंगे तो बीच वाला तो कोई बच्चा लिख देगा। आरंभ कैसे करना है, अंत कैसे करना है, आपको यही 2 बातें जो है बेहतर ढंग से जानना है। इसके बाद बीच में क्या है वो मायने आपको नहीं रखता है, ठीक है। चलिए हम जानेंगे क्या लिखेगा, पूज्य पिताजी या पूज्यवर पिताजी, बोलिए क्या लिखेगा? तो हम कहेंगे पूजनीय पिताजी लिखेंगे, चाहे पूज्य पिताजी, पिताजी। आप देखिए यहां पर कितने बच्चे जो होंगे लिखेंगे कि सर हम लिखेंगे पूजनीय पिताजी, वो भी सही है, आपका बिल्कुल सही है, पूज्य पिताजी। अब यहां पर इतना लिखने के बाद लिखिएगा सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, समझ में आ रहा है? सादर प्रणाम, इसके नीचे लिखना है सादर प्रणाम। पिताजी को क्या करना है? सादर प्रणाम करना है, मतलब कि पिताजी को प्रणाम करना है, समझ में आया? लिखना है पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक। इसके सामने आइएगा अपने कॉपी पर, इसके ठीक सामने आइएगा और यहां पर लिख दीजिएगा दिनांक, दिनांक लिखिएगा, ठीक है। और दिनांक यानी कि आप किस तारीख को, आप जो है किस तारीख को ये लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, किस तारीख को। आज हम कहेंगे कितना तारीख है, तो आज है 16/1 और कितना 2024, 2024 इतना तारीख हम लेटर लिख रहे हैं। आप जिस तारीख को लिखिएगा उसका यहाँ पे दिनांक डालना है आपको, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके सामने ठीक सामने लिखे हैं, आज चाहे तो एक जगह यहाँ पे एक और कर सकते हैं, अपना गांव का नाम डाल सकते हैं, अपना यहाँ ग्राम डाल सकते हैं, ग्राम डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि डर भी कीजिएगा, नहीं भी जाएगा तो कोई बात नहीं है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब यहां से लिखिएगा, जब प्रणाम कर लिए तो अब क्या कहिएगा, पिताजी का आपको जब लेटर देना है तो क्या ऐसे ही कर दीजिएगा कि हाँ पिताजी मुझे पैसा चाहिए दीजिए, नहीं करना है। क्योंकि आप पिताजी से ऑर्डर नहीं करेंगे, आप पिताजी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो पिताजी से नम्रता से पेश आना है नहीं पापा हमको दीजिए पैसा, हमको ये करना है। पापा कहेंगे बहुत रंगबाज हो गए हो क्या, नहीं ना। तो आपको पिताजी से अनुरोध करना है, विनती करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो देखिए लिखिएगा, यहां से देखिएगा, आप स्टार्ट कर रहे हैं, हम इधर हो गया, आगे बढ़ते हैं।
क्या लिखिएगा, आप पढ़ने गए हैं, आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। क्या लिखिएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, लिखिएगा कि मैं यहाँ पर, कहां पर, जहां पे आप रह रहे हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूं। पहले अपना समस्या दे दी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है कि अब लिखिएगा आप लोग कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप और सभी घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे, मंगल होंगे, मंगल मतलब बेहतर होंगे, ठीक है। लिखिएगा कि मैं उम्मीद लिख सकते हैं या फिर आशा लिख सकते हैं, मैं आशा करता हूं कि यार कलम धोखा दे दिया। मैं आशा करता हूं कि, देखिएगा ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप, क्या लिखिएगा कि तुम लिखिएगा, पिताजी कहेगा कि इसलिए तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं कि कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना है, नहीं, आप लिखना है कि मैं आशा करता हूं कि आप और सभी घर परिवार ध्यान से देखिए, बिल्कुल हम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए हम आराम से चल रहे हैं। आप और सभी घर परिवार मंगल होंगे, मंगल लिख सकते हैं या फिर ठीक होंगे भी लिख सकते हैं। लीजिए हम आपके यहीं से विचार चल रहे हैं, बिल्कुल देहाती भाषा में चलेंगे। घर परिवार ठीक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे देखिए, यहां पर दिक्कत हो गया, ये ठीक ऐसे होगा, ठीक होंगे। देखिए तो अपना समझ आप दे दिए हैं, मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूं, मैं आशा करता हूं कि, ठीक है। आप दूर से रह करके तो क्या कर सकते हैं, इस समय तो फोन आ गया ना, तो क्या आपको फोन देगा नहीं ना, फोन सर हाँ मम्मी कैसे हैं, हाँ पापा कैसे हैं, हो जा रहा है। लेकिन आपको कोई ना फोन है ना कुछ है, आप लेटर में क्या लिखिएगा, आप एक क्या कर सकते हैं, तो आप एक कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं आशा करता हूं कि क्या आप और आप सभी घर परिवार ठीक होंगे, मतलब कि जब घर पे मम्मी पापा दीदी छोटी बहन बड़ा भाई बड़े छोटे भाई जितने भी हैं लोग, दादा दादी जो भी हैं, सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो उतना सारा लिखेंगे तो बहुत सारा लाइन बढ़ जाएगा ना, उतना नहीं लिखना, मम्मी पापा फलान चलान बहुत सारे हो जाएंगे, तो नहीं, सभी घर परिवार ठीक होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर तो लिख लिए। अब यहां पे क्या अपना थोड़ा सा ही कर देना है आपको, जैसे कि मम्मी के प्रति प्यार जगाना है ना, क्योंकि सभी बच्चे को प्यारी कौन होती है, मम्मी होती है, पापा भी होते हैं, लेकिन सब लोग मम्मी से दुलार लगाते हैं ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि मैं प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और मेरी माँ क्या हो, दोनों लोग क्या हो, बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। मैं प्रतिदिन भगवान से विनती या फिर प्रार्थना कर लिख सकते हैं, तो विनती करता हूं कि मेरे घर परिवार सलामत, मतलब सलामत समझ में आ रहा है, सलामत रहे। देखिए तो मैं प्रतिदिन भगवान से विनती करता हूं कि मेरे घर परिवार सलामत रहे। बताइए कि आप नहीं चाहेंगे कि मेरे घर परिवार सलामत रहे,
ये सभी बच्चों का इच्छा होता है कि मेरे घर परिवार जो है बिल्कुल सलामत रहे, किसी का नजर ना लगे, ठीक है, वही लिखना है यहाँ पे। इतना तो हो गया, इतना अपने परिवार को लिख लिए। अब अपना जो है मेन टॉपिक आएगा, आपको करना क्या है, तो ध्यान देना है। ऊपर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, क्या लिखा हुआ है, निबंध पत्र तो लिखना है, क्या किसके पर, तो परीक्षा से संबंधित आपको बुक लेना है। क्या लीजिएगा बताइए, आप क्या लीजिएगा, तो जो नोट्स आ रहे हैं आजकल परीक्षा का लायक पूछना रहेगा वही ना नोट्स लीजिएगा, कि यहाँ मोटा मोटा बुक लीजिएगा पढ़ने के लिए, महीना बचा है एक, आप इतना मोटा बुक ले लीजिएगा, क्या सॉल्व कर पाइएगा, नहीं, आपको नोट्स लेना, कुछ परीक्षा से संबंधित बुक लेना है, ठीक है, वही आपको बताना होगा। तो आप लिखिएगा कि पिताश्री, क्योंकि पिताश्री से ही पैसा लेना है ना जी, पिताजी मेरा परीक्षा काफी नजदीक आ गया है और मुझे किसका जरूरत है, और मुझे किसका जरूरत है जी, तो मुझे परीक्षा से संबंधित, मुझे किसका जरूरत है, परीक्षा से संबंधित पुस्तक खरीदनी है। मुझे परीक्षा से संबंधित, परीक्षा से या परीक्षा में पूछे जाने वाले पुस्तक को खरीदना है। तो परीक्षा में बताइए कि परीक्षा में कोई पुस्तक खरीदता है, आता है, नहीं, उस पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो परीक्षा से संबंधित, गलती हो रहा है, संबंधित, मुझे परीक्षा से संबंधित क्या खरीदना है, पुस्तक खरीदना है, पुस्तक खरीदना है। आपको कितना की जरूरत है, तो मुझे परीक्षा से संबंधित पुस्तक खरीदना है, जिससे 1000 रुपये मांगेगा या 500, तो ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो 500, हम यहाँ पर 500, जिससे 500 रुपए की जरूरत है। मुझे कितना, तो मुझे 500 रुपए की जरूरत है, किस लिए, तो परीक्षा से संबंधित आपको क्या खरीदना है, पुस्तक खरीदना है, इसलिए 500 रुपए की जरूरत है, ठीक है, इतना तो कर दिए। तो अब यहाँ पिताजी से थोड़ा सा और रिक्वेस्ट कर लीजिए, यहां पर छोड़ दीजिए, यहां पर आइए, लिखिएगा पिताजी मुझे इस पुस्तक की अति आवश्यक है, अति आवश्यक मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को, बहुत जरूरी, अति आवश्यक, पिताजी मुझे इस पुस्तक की अति आवश्यक है, इसलिए है, छोड़ दीजिए, आवश्यक है, इसलिए आप मुझे 500 रुपए देने का कृपा करें। अब इतना सुनेंगे पिताजी के, ओ हमारा बेटा का तो किताब नहीं है, बेटी को तो किताब नहीं है, एग्जाम नजदीक है, फट से निकालेंगे जेब से पैसा, लो पैसा कौन पूछता है, ले जाओ खरीदो किताब, है कि नहीं। चलिए, अब इतना सुनने के बाद आपको पिताजी से निकालेंगे जेब से पैसा और फट से दे देंगे। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, स्टेटमेंट जो है अपने मन से और जो भी काम है आपको वो डाल सकते हैं। आप नीचे देख लीजिएगा, नीचे लिखा क्या जाता है, यहाँ पर लिखा जाएगा आप किससे भिजवा रहे हैं लेटर, तब जो डाकमैन होते हैं उन्हीं से भिजवाएंगे ना जी, यानी पत्र लेकर जाते हैं, जिसको कहते हैं पत्रोत्तर कहा जाता है, पत्र को पहुंचाने वाले को पत्रोत्तर कहा जाएगा। तो छोड़िए वो नहीं, वो आपका ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, चलो देख लीजिए यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखना है कि आपका
आपका देखिए कितना स्टूडेंट जो होते हैं, आप लोग ऐसे करके क्या कर दीजिएगा कि आपको घिरने की आदत है, ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, नहीं वो स्कूल में जब लिखते हैं तब उस समय करते हैं ऐसे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा पुत्र, प्यारा पुत्र, आप अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है नाम डाल दीजिएगा, पुत्र या फिर जो पुत्री होंगी पुत्री डाल दीजिएगा, ठीक है, पुत्र या फिर पुत्री, जो लड़की होंगी तो अपना पुत्री डालिएगा, जो लड़के होंगे अपना पुत्र डालिएगा और अपना नाम डाल देना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर पता डालना है, पता, क्यों ये पता क्यों रहेगा आपको बताइए, आप लोग यहां पर पता क्यों हम लिख दिए, कौन सा पता डालना है, तो जो पोस्टमैन जो होते हैं, जो डाकिया होते हैं, वो डाकिया को कहां पर इस लेटर को लेकर जाना है, कहां पहुंचाना है, उसको बिना एड्रेस दिए पहुंचा देगा बाबू, आपको नहीं पहुंचाएगा। तो पिताजी कहां रह रहे हैं, पिताजी का नाम क्या है, तब यहाँ पे पिताजी का नाम डालिएगा, पिता का नाम क्या डालिएगा, पिता का नाम, यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, इसके बाद ग्राम डाल दीजिएगा, वार्ड संख्या डाल दीजिएगा, इसके वार्ड संख्या हो जाएगा, फिर थाना डाल दीजिएगा, मतलब कि आपको पूरा पता डाल देना है, समझ में आ रहा है। और आपका जो ये लेटर जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो पत्रकार महोदय होंगे वो पहुंचा देंगे, जो पत्र को लेकर जा रहे हैं, पत्रकार वो नहीं, जो न्यूज छापते हैं वो नहीं, डाक में, ठीक है। चलिए इससे आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें, और यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह का वीडियो आपको बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा लेकर आया जाएगा, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा, जो परीक्षा में बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।